कक्षा 12वीं के बच्चों का संतोष दांगी चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आज आपका जो पेपर था वो फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का पेपर था कक्षा 12वीं का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में आपने कितने नंबर के सही प्रश्न के उत्तर दिए हैं। ये सारा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर चेक करवाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है ना, कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर क्या दिया है, ताकि आप नंबर रेट कर सके कि आप इस एग्जाम में कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि पहला प्रश्न आपको आया था, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो जो पहला जो प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा यानी कि जेनर डायोड, यानी कि पहले का तीसरा आंसर आ जाएगा। ओमीय प्रतिरोध है तो जो दूसरा प्रश्न है यानी कि इसका राइट आंसर बन जाएगा यानी कि तांबे का तार, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी। तो यहाँ पर इसका तीसरे का आंसर बन जाएगा आपका यानी कि से अधिक होती है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा यानी कि चौथे का राइट आंसर बन जाएगा आपका यानी कि 1.6 × 1019 C, ठीक है, यानी कि तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा आपका यानी कि कुंडलीय में प्रभावित धारा पर, यानी कि आपका जो दूसरा वाला जो प्रश्न है ना, ये दूसरा आपका आंसर बन जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये होता है बच्चों यहाँ पर अन्यून प्रेरणक पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि जी वाला। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है तो ये होती है त्वरित आवेश से। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया था आपको प्रश्न। तो पहला जो है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो हो जाएगी बच्चों आपकी गामा किरणें। क्या हो जाएगी? गामा किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न रहेगा, यानी कि धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है तो ये करती है दंड चुंबकीय। क्या करती है? दंड चुंबकीय दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला तीसरा देखेंगे, मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित है तो ये हो जाएगा व्हीट स्टोन। क्या हो जाएगा आपका? व्हीट स्टोन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा तीसरे का। चौथा देख लेंगे, यानी कि जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है तो इसका आंसर बन जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, नाद गेट का बुलियन व्यंजक है तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पर y इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू a.b बार, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर यानी कि आकाश का नीला दिखाई देने का कारण होता है तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर यानी कि विद्युत परिमत में वोल्ट मीटर को सदैव में जोड़ता है तो ये जोड़ता है समांतर क्रम में। कैसे जोड़ता है? समांतर क्रम में, ये आपका आंसर बन जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सही जोड़ी वाला ऑप्शन से देखने को मिला था, यानी कि सही जोड़ी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको आया था। तो पहला जो प्रश्न है यानी कि पहले का आपका आंसर बन जाएगा यानी कि डी वाला, ठीक है। पहले का कौन सा आंसर बन जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न दूसरे का आपका हो जाएगा बच्चों आई वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दूसरा जो है दूसरे का आपका बन जाएगा यानी कि दूसरा जो है इसका बन जाएगा आपका आई वाला ऑप्शन से, ठीक है, दूसरे का। तीसरा प्रश्न देख लिए, तीसरे का आपका हो जाएगा यानी कि तीसरे का हो जाएगा आपका ए वाला ना कि हर्शेल हो जाएगा। चौथा यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो इसका बन जाएगा आपका यानी कि ऊर्जा का मात्रक उठ जाएगा। फिर डायनेमो तो इसका बन जाएगा आपका यानी कि डायनेमो का आंसर बन जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरक। अमीटर का आंसर बन जाएगा यानी कि अमीटर का आंसर बन जाएगा धारा नापने का यंत्र। उसके बाद में विद्युत सामर्थ्य का आंसर बन जाएगा आपका VI, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके सही जोड़ी वाले प्रश्न यहाँ पर आए थे। उसके बाद में एक वाक्य में अपने को यहाँ पर उत्तर देना है तो देख लीजिए, यहाँ पर इनके आंसर भी देख लीजिए, यानी कि पहला जो प्रश्न है प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले का आंसर बन जाएगा यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है तो P इक्वल टू 1/f, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यानी कि दूसरा प्रश्न है यानी कि दूसरे में किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है तो नॉट। क्या आ जाएगा इसमें? नॉट, दूसरे में नॉट आ जाएगा। तीसरा देख लीजिए, यानी कि तीसरे में लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित तो ये है ऊर्जा संरक्षण। क्या है? ऊर्जा संरक्षण, तीसरे का संरक्षण,
चौथा देख लीजिए यानी कि दहली आवृत्ति क्या है, तो इसका आंसर बन जाएगा कि न्यूनतम आवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन की ओर इंगित करती है, इसका आंसर बन जाएगा। फिर पांचवा देख लेते हैं, यानी कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, तो ये बढ़ा देती है FO बढ़ाकर, ठीक है, FO बढ़ाकर। उसके बाद में अगला देखेंगे कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका यानी कि विभव बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, विभव बढ़ जाता है। अगला देखेंगे कि विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो विस्थापन धारा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है, ताकि बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम आपको चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।